हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद सक्सेस चैनल पर। आज हम लोग लुसेंट के प्राचीन इतिहास का चैप्टर 2 जिसे प्रागैतिहासिक काल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का विभाजन प्राग इतिहास या प्राक इतिहास, आदि इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया है। ठीक है, तो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राग इतिहास, आदि इतिहास व इतिहास। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी इस काल में कोई भी घटना को लिखा नहीं गया या कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है कि उस समय हुआ क्या था। ठीक है, हम लोग आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। यानी आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला तो थी, लेकिन उसके बारे में हम लोग अभी तक जान नहीं पाए कि वो कौन सी कला थी और वो क्या लिखा है, उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए अभी तक। ठीक है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। जैसे हम लोग वैदिक काल के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं, क्योंकि उस समय वेदों की रचना हुई और उस वेदों में लिखा गया और उस वेदों को हम लोग आज अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि उस काल में क्या हुआ था। यानी इतिहास हमें उस काल को कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य विवरण है और उसे पढ़कर हमें उसकी जानकारियाँ प्राप्त होती है। अगर हम नोट की बात करते हैं, ज्ञानी मानव जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। तो ज्ञानी मानव का धरती पर प्रवेश कब हुआ था? तो 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ऊपर एक बॉक्स दिया हुआ है, प्रमुख संस्कृति और उस संस्कृति में उपयोग किए जाने वाले बर्तन किस रंग के थे। मालवा संस्कृति की हम बात करते हैं तो काला और लाल बर्तन थी। बुर्ज़होम की बात करते हैं तो धूसर रंग का बर्तन था, जोखे लाल रंग। दक्षिणी नवपाषाण चमकीला धूसर व पूर्व नवपाषाण में भूरा लाल के बर्तने का उपयोग किया जाता था। हम लोग प्रमुख तिथियों की बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल के बारे में, यह काल 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य व उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई। यानी जो भी इतिहास है उसका 99% जो घटना है मानव इतिहास का वो पूरा पाषाण काल के दौरान ही घटित हुई। मध्य पाषाण काल, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहता है। यानी कि उसमें पर्यावरण में बदलाव हुए मध्य पाषाण काल के दौरान। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष से पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा गया। यानी इस समय जो औजार हुआ करते थे वो छोटे छोटे होते थे पत्थरों के। प्रायः इन औजारों में हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। नवपाषाण काल, इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से हुई। तो हमने विभिन्न तीनों कालों के बारे में पढ़ा कि पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के समय को कहा जाता है। मध्य पाषाण काल 12,000 वर्ष पहले से 10,000 पहले वर्ष के बीच को कहा जाता है। और नवपाषाण काल, इसकी शुरुआत 10,000 वर्ष पहले से हुई। ठीक है, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। तो पूछेगा पूरा पाषाण काल में लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो शिकार किया करते थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिलते हैं। तो पूछेगा कि पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिलते हैं।
मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। इससे पहले क्या था, मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे शिकार की खोज में या फिर फलों को संग्रहित करने के लिए, क्योंकि हर मौसम में अलग अलग जगह अलग अलग फलों या उसकी उपज होती थी। तो उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। तो सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ते को। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। तो मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया? तो वह तांबा धातु था, तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ये कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये कुल्हाड़ी अरितपक्कम नामक स्थान से प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, हम उसके बारे में देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल हमने पढ़ा, 12,000 से 10,000 वर्ष के बीच के समय को कहते हैं। बसने की प्रक्रिया, अब मध्य पाषाण काल में ही लोग बसने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो 12,000 वर्ष पहले से। नवपाषाण काल का आरंभ 10,000 वर्ष पहले से हुआ, और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले हुआ। ठीक है, अब हम लोग कृषि के बारे में देखते हैं। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक जगह की बात हुई है कि मेहरगढ़ कहाँ है, तो वो पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। देखिए, सबसे पहले अपनाई गई कृषि के लिए सबसे पहले अपनाई गई फसल गेहूं था, पहली फसल, एवं जौ था, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? वो चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य थे। ठीक है, अगर कृषि का बात करेगा तो कृषि का उत्पादन सबसे पहले मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ साक्ष्य है, लेकिन चावल का प्राचीनतम साक्ष्य बोलेगा तो वो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। तो प्रश्न पूछता है कि मृतक के साथ बकरी को कहाँ दफनाया गया? तो वो मेहरगढ़ में। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। तो पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने किया? सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया 1863 में। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाणकालीन औजार। ठीक है, इसकी खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया। कब किया? 1863 में किया। किस जगह पर किया? तो वो पल्लवरम नामक स्थान पे किया। तो पूरा पाषाणकालीन औजार के बारे में यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई। C.L. कलाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है मध्य पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। मध्य पाषाण काल, ठीक है, तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की? मध्य पाषाण कालीन की औजार बोले या फिर उस समय की जो वस्तु बोले तो C.L. कलाइल ने खोज की। कब की? 1867 में की। और किस क्षेत्र में की? जैसे कि पूरा पाषाण काल खोज की तो पल्लवरम नामक स्थान से की। मध्य पाषाण काल की खोज विंध्य क्षेत्र में हुआ। और मानव का जो अस्थि पंजर है, मानव का जो कंकाल है, उसकी खोज सबसे पहले किस काल में हुई? तो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुआ। ठीक है, भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 में लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला कहते हैं। तो मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। असम में श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। तो भारत में पाए जाने वाले एकमात्र मानव कपि कौन है? श्वेत
उत्तर भू गिबन है जो असम में पाया जाता है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जारवे संस्कृति से था। तो इनाम गांव के बारे में हमें 2 पॉइंट याद रखना है कि इनाम गांव ये किस युग से संबंधित है, तो ताम्रपाषाण युग की एक बस्ती थी और इसका संबंध जारवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ियाँ से जीवाश्म के प्रमाण मिला है। तो जीवाश्म का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला? शिवालिक की पहाड़ियों से। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कलाइल ने की। तो भारत में जो शैल चित्र मीन्स होता है चट्टानों पे चित्रित किया हुआ कोई रूपरेखा, ठीक है। तो शैल चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की? तो आर्कीबोल्ड कलाइल ने की। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। भीमबेटका जो है पूरा पाषाणिक स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्चरों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। तो भीमबेटका में जो चित्र है वो पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के बीच वो चित्र उसमें बनाया गया और ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन का प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकरने द्वारा की गई, ठीक है। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2003 में शामिल किया गया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी मिलता है। यहाँ पे देखिए 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर पहला जीवाश्म में बोलेगा, ठीक है, तो जीवाश्म जो है आपको शिवालिक से प्राप्त हुआ, लेकिन मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण मनुष्य से संबंधित पहला प्रमाण कहाँ मिला? तो वो नर्मदा घाटी में मिला। यहाँ पर देखते हैं भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया। तो दोस्तों इसके साथ हमने प्राग ऐतिहासिक काल के चैप्टर 2 को अच्छे से समझने का कोशिश किया। अगर आप इससे संबंधित कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।